ठीक है, एप्लीकेशन इन बायोटेक में कवर करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। ठीक है, क्या क्या चीजें आज पढ़ेंगे आप लोग इसमें? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोपैटर्न, बायोपायरेसी एंड एथिकल इश्यूज। ठीक है, काफी सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग थे नहीं पिछली क्लासेस में। क्या क्या पढ़ा दिया है हमने? बायोटेक का एप्लीकेशन, बायोटेक वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बायोटेक का एप्लीकेशन करवा दिया है। बायोटेक के एप्लीकेशन में किस किस फील्ड में करवा दिया है? जो लोग थे एग्रीकल्चर फील्ड में करा दिया है। क्या क्या कराया एग्रीकल्चर फील्ड में? मैम बीटी कॉटन पहला तो एंड आपका, टोबैको प्लांट। यस, बायोपेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, और आपके बायो इंसेक्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं। तो बीटी कॉटन की डिटेल पढ़ी हम लोगों ने, और टोबैको में नेमाटोड्स की इन्फेक्शन को सप्रेस करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी पढ़ी। और क्या पढ़ा? जो आपका शेल्फ लाइफ होता है फूड का, टमाटो का, वो कैसे इंक्रीज करें, फ्लेवर सेवर टमाटो पढ़े। न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे इनहांस करें, तो गोल्डन राइस के बारे में पढ़ा। और एंटीकोगुलेट कैसे हम बना सकते हैं सिंथेटिकली, तो हमने वो पढ़ा। हिरिडिन के बारे में। और क्या पढ़ा? मैम एडीए डेफिशिएंसी। हाँ, स्किट के पेशेंट्स को जो भी आपका जीन थेरेपी होती है, मतलब कोई भी चीज का, स्किट का तो एक एग्जांपल लिया था हमने क्योंकि उस पे फर्स्ट ट्रायल हुआ था 4 years ओल्ड बेबी पे। लेकिन हम चाहें तो कोई सी भी ऐसी डिसीज ले सकते हैं और उस पे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या करवा सकते हैं हम? जीन थेरेपी करवा सकते हैं। क्या होगा जीन थेरेपी देने से? जो आपका डिफेक्टिव जीन है, हाँ, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं? साइलेंस कर चेंज सकते कर हैं। सकते हैं, है ना। या तो हम क्या करें, उस जीन को, जो एंजाइम नहीं बन रहा है तो ऐसे कुछ जीन डाल दें जो क्या करे, उसको सही वे में वर्क करवाए। ठीक है, वो उस एंजाइम को बनवाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? जीन का एडिशन करवा सकते हैं। ठीक है, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर है? ये किस स्टेज में होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। तो ये भी पढ़ लिया हमने। और कुछ पढ़ा है क्या? कुछ और पढ़ा था कल? मैम हाँ, इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का कैसे आप प्रोडक्शन करवा सकते हो, वो भी पढ़ लिया। अभी आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, विच इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, वो क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। वॉइस मेरी क्लियर है सबको? यस मैम। थोड़ा सा बेटा ना मेरा गला शायद वो हो रहा है, तो बताना वॉइस। बाकी मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग को वॉइस प्रॉपर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है? देखो, डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू अराइज होते हैं तो क्या करते हैं हम? कोई भी इशू अराइज होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या पूछता है आपसे? सिम्टम्स पूछता है, ये प्रॉब्लम हो रही है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। फिर वो कुछ क्या करेगा? आपके साइंस देखता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो ये क्या बता रही थी? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देखता है? सिम्टम्स पूछेगा आपसे, फिर देखेगा, साइन देखेगा, आंख वगैरह चेक करता है ना, स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, और फिर इन सारी चीजों से मिला के एक कंक्लूजन निकालता है। और नहीं तो क्या करता है? आपका ब्लड या यूरिन टेस्ट के लिए बोलता है कि अपना सैंपल दे दो। यही चीजें होती है। देखो, अब इन दैट कंडीशन क्या होता है आपका? ये सारे साइन सिम्टम्स या यूरिन या ब्लड सैंपल के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को डायग्नोस करते हैं। लेकिन ये सारे क्या हो गए बेटा? आपके कन्वेंशनल मेथड हो गए। इनसे क्या होता है? जो सफिशियंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए समटाइम नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो क्या किया गया? मॉलिक्यूलर लेवल पे और इम्यूनो लेवल पे क्या किया गया? काफी सारी टेक्निक्स ली गई और उनके थ्रू क्या किया जाने लगा? डायग्नोसिस किया जाने लगा। ठीक है, तो हम डीएनए, आरएनए, एंटीजन, एंटीबॉडी, इन चीजों को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करें और उनके ऊपर वर्क करें, ऐसा साइंटिस्ट ने सोचा। ठीक है, तो क्या हो गया? तो जब हम आपका ब्लड सैंपल की जगह ब्लड से डीएनए को आइसोलेट कर लें, आरएनए को आइसोलेट कर लें, या फिर हम क्या कर लें, यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी, स्पेसिफिक प्रोटीन वगैरह को आइसोलेट कर ले और इसके थ्रू डायग्नोसिस करें, तो दैट टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आते हैं पीसीआर पे। सबसे पहले हम किस पे आते हैं? पीसीआर पे। पीसीआर जब मैं पढ़ा रही थी अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में,
तो उसमें मैंने पीसीआर के बारे में बताया था आपको। क्या होता है पीसीआर? इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसमें मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनती हैं डीएनए की। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन कराते हैं डीएनए का। ठीक है, तो इसके थ्रू ये एक क्या है आपका प्रोसीजर है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मिलियन ऑफ कॉपीज बना दी, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, इसका सारा प्रोसीजर वगैरह मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो हम इसका यूज किस चीज में करते हैं बेटा, अगर मान लो कोई सा भी प्रॉब्लम है, जैसे आजकल जो हमारा कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं वो कौन सा होता है, आरटीपीसीआर होता है। ठीक है, कौन सा होता है, पीसीआर का ही एक वेरिएंट है विच इज कॉल्ड एज आरटीपीसीआर। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया, डीएनए बना हमारा। ठीक है, और हमने क्या किया, जैसे वो डीएनए सैंपल लिया ब्लड से, ठीक है, स्वाब लेते हैं हम, स्वाब सैंपल इकट्ठा किया पेशेंट का, उसमें होगा हमारा कोरोना वायरस का जीनोम। ठीक है, तो हमने एक क्या किया, प्राइमर डिजाइन कर लिया। हमने क्या किया, एक शॉर्ट स्ट्रेच लेंथ का प्राइमर डिजाइन कर लिया। ठीक है, और ये प्राइमर हमको पता है कि ये नोन वाला आपका ये जो प्राइमर है, ये हमको पता है कि कोरोना का नोन सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर हमारे जो हमने सैंपल लिया उसमें भी वो डीएनए होगा, तो क्या होगा, ये प्राइमर वहां जाके बाइंड होंगे या नहीं होंगे, ये प्राइमर जाके बाइंड होंगे, अगर होगा तो। ठीक है, अगर बाइंड करेंगे तो एम्प्लीफिकेशन होगा या नहीं, अगर ये बाइंड करते हैं, ठीक है, अगर ये बाइंड कर गए तो क्या होगा आपका, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, होगा एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, Yes, कॉपीज बनने शुरू हो जाएंगी, और अगर एम्प्लीफिकेशन हो गया तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, और अगर एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो इससे क्या होता है, रैपिडली पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है या नहीं है, एट दैट अमाउंट देख के। कैसे पता चल जाता है, एम्प्लीफिकेशन का अमाउंट कितना आया है। ठीक है, अगर वो अमाउंट आपका हाईली अमाउंट है तो आप क्या कर देंगे, पेशेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, और अगर नहीं आया तो दैट रिपोर्ट इज नेगेटिव। समझ में आया? तो पीसीआर का यहाँ पे Yes, यूज ma'am. कर लिया। एड्स के डायग्नोसिस में भी इसका यूज किया जाता है सेम वे में। ठीक है, कॉपीज बनती हैं और उससे ये पता चल जाता है कि दैट जीनोम इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक, अब आते हैं एक और टेक्निक पे, अब आते हैं इसके बाद एक और टेक्निक पे। द टेक्निक इज नोन एज एलाइजा। द टेक्निक इज नोन एज एलाइजा। ये आपकी इम्यूनोलॉजी की टेक्निक होती है। ठीक है, ये आपकी इम्यूनोलॉजी की टेक्निक है एलाइजा। नाम क्या होता है इसका, फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। Yes. यस एग्जैक्टली, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसे ठीक। अब ये करता क्या है आपका, देखो नाम से पता चल रहा है एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस हो रही है, एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस हो रही है। तो ये वर्क बेटा किस पे करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है कि ये हमेशा कैसे वर्क करेगा आपका, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि या तो हम पहले से क्या होता है आपकी माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं, पहले से क्या होती हैं हमारे पास माइक्रोटाइटर प्लेट होती हैं। ठीक है, बनी बनाई, उसमें ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन वेल्स में क्या होगा आपका, या तो हम इन वेल्स को पहले से एंटीजन कोटेड कर दे, ध्यान से सुनना। ठीक है, या तो हम इन वेल्स को पहले से क्या कर दें, एंटीजन से कोट कर ले, ठीक है, आपके स्पेसिफिक डिसीज के लिए, या फिर हम इसको एंटीबॉडी से कोट कर ले। ठीक है, या तो ये वेल्स आपकी एंटीजन से कोटेड होगी पहले से ही, या तो फिर किससे कोटेड होंगी आपकी एंटीबॉडी से, दोनों से हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एंटीजन से कोट कराओ या एंटीबॉडी से, दोनों से ही ये कोट हो सकती है, लेकिन किसी एक से होंगी, या तो एंटीजन या तो एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये माइक्रोटाइटर प्लेट जो होती हैं आपकी, ये क्या होता है, माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, किट आती है ये आपकी पूरी, इन प्लेट्स में वेल्स होते हैं। इन वेल्स में क्या करा हमने, पहले से टैग कर लिया, चलो एक आपका एंटीबॉडी या फिर एंटीजन क्या किया हमने यहाँ पे, मान लो एंटीजन टैग किया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाते हैं, मान लो सपोज क्या किया हमने,
यहाँ पे HIV के रिजल्ट देखने के लिए इसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। हमने एक एंटीजन लिया और यहाँ पे इस एंटीजन को क्या कर दिया, टैग करा हुआ है, ठीक है। इस माइक्रोटाइटर एक वेल को मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटीजन को क्या कर दिया, यहाँ पे टैग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा होगा, ठीक है, उस एंटीबॉडी को यहाँ पे लेकर आएंगे। अगर वो एंटीबॉडी आपका कैसा होगा, अगर वो एंटीबॉडी इससे मैच करेगा तो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा इससे, यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ पे एपिटोप्स पाए जाते हैं, ये दोनों की हो जाएगी बाइंडिंग। अब हम क्या करते हैं, बाइंडिंग तो हो गई, ठीक है, कुछ बाइंड करेंगे, अगर नहीं है तो बाइंड नहीं भी करेंगे। फिर हम इसको एक बार कर लेते हैं वॉश। क्या करते हैं, इसको एक बार वॉश करते हैं, ठीक है। अब जब वॉश करेंगे तो जिनमें बाइंडिंग नहीं थी वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो बाइंड किए हैं वो क्या हो जाएंगे, इस सैंपल में, यहाँ इस प्लेट में प्रेजेंट रहेंगे। अब इनको, ये जो हमने एंटीबॉडी दी होती है, ये हम इनको क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको एक एंजाइम लिंक से क्या करते हैं, ये वाली एंटीबॉडी में एक और एंटीबॉडी टैग कर देते हैं जो एंजाइम लिंक्ड होती है। अब अगर ये सैंपल से टैग हुई हैं तो क्या होने लगेगा, यहाँ पे कलर आने लगेगा। क्या होने लगेगा, आपका कलर प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा कलर, ये जो हमने लास्ट में एंजाइम लिंक्ड वाली एंटीबॉडी लगाई है ना, ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है, फ्लोरोसेंस देना, कलर प्रोड्यूस करना। तो अगर हमारे किट में कलर आ गया तो दैट मीन्स हम क्या समझेंगे कि जो हमारा सैंपल है दैट इज इन्फेक्टेड। जो हमारा सैंपल है वो क्या है, इन्फेक्टेड है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। दैट मीन्स उसमें जो भी हम पैथोजन देख रहे थे, चेक कर रहे थे, वो प्रेजेंट है। तो किसके लिए किया जाता है ये आपका, अगर डिसीज की बात करें तो HIV एड्स के डायग्नोसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हम इसी कुछ इसको करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले से ही एंटीबॉडी डाल दें। जरूरी नहीं है कि एंटीजन ही डालें, एंटीबॉडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी पड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे फिर हम सैंपल के तौर पे क्या डालेंगे, एंटीजन। सैंपल के तौर पे क्या डालेंगे तब उस कंडीशन में, एंटीजन, ठीक है, आके बाइंडिंग करेगा, ठीक है। और बाइंडिंग करेगा तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ से टैग करवा देंगे, किसको, आपका दूसरा वाला एंजाइम लिंक्ड वाला, ठीक है। तो अगर इस तरह से बाइंडिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कलर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हो गया। विद द हेल्प हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि सैंपल में पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, आपका वायरस जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। कलर प्रोड्यूस हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा आपका आता है ऑटो रेडियोग्राफी। फिर अगला क्या आता है आपका, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अगला क्या है आपका, ऑटो रेडियोग्राफी। ये क्या है भाई आपका, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, तो आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुने हैं क्या, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सुने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका P32 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा जीनोम था समझ लो, ठीक है, हमको क्या करना था, किसी के का सैंपल लिया, उसका एक स्पेसिफिक DNA होगा, उसमें स्पेसिफिक जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी। तो हमने क्या किया, अपना भी सेम एक ऐसा जीनोम बनाया, ठीक है, सेम सीक्वेंस का, और उसको हमने क्या कर दिया, एक हमने सीक्वेंस लिया और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टैग कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे पहले इसको टैग कर दिया, ठीक है। अब जब इसको टैग कर दिया तो इस DNA को टैग किससे किया है, रेडियो एक्टिव आपके मॉलिक्यूल से, ठीक है। दैट DNA इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, ये टैग्ड हो जाएगा आपका विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला काम तो ये कर दिया, ठीक है। अब मान लो कोई सा भी ले लिया, ठीक है, कोई सा भी आपका एक आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसको क्या करा दिया, टैग करा दिया। अब ये जो आपका DNA है, ये नॉर्मल DNA नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोब। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोब। क्लियर है, नाम क्या रख दिया इसका, प्रोब रख दिया, ठीक है। तो ये है क्या आपका रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ जीनोम। ये है क्या आपका रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ जीनोम। जिस जीनोम की हमको टेस्टिंग करनी है उसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का एक पार्ट है। आ रही है बात समझ में, और कैसा पार्ट है आपका,
रेडियो एक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? रेडियो एक्टिव पार्ट है। तो रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ जीनोम। ठीक है, और क्या कहा हमने, इसका नाम क्या दे दिया? प्रोब। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया हमने? प्रोब, कॉल्ड एज प्रोब। ठीक है, अब ये प्रोब करता क्या है? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये प्रोब करता क्या है। तो मान लो हमने 3 सैंपल लिए। ठीक है, हमने 3 सैंपल ले लिए ए बी सी। अब क्या हुआ, इन तीनों सैंपल में हमने क्या किया? सबका जीनोम ले लिया, यहाँ पे डीएनए ले लिया। ठीक है, अब इस डीएनए में सपोज ये जो हमारा थर्ड वाला था, ठीक है, यहाँ पे कोई म्यूटेशन था, यहाँ पे कोई क्या था आपका? म्यूटेशन था। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कि था। ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे म्यूटेशन है? तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हमने जो अपना ये प्रोब तैयार किया है, हम उस प्रोब को क्या कर देंगे? यहाँ पे बाइंड करवाएंगे। हम इस प्रोब को क्या कर देंगे? यहाँ पे बाइंड करवाएंगे। तो जहां पे सीक्वेंस सेम होंगे वहां पे ये बाइंड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। जहां एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस पाए जाएंगे वहां ये बाइंड होगा कि नहीं होगा? सेम सीक्वेंस है, जाके बाइंड होगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव है तो ये क्या करेगा? आपका फ्लूरोसेंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लूरोसेंट प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये कलर प्रोड्यूस करेगा तो हमको क्या पता चल गया? दैट बाइंडिंग इज श्योर। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए था वो एकदम सही सही है। लेकिन जहां म्यूटेशन हुआ था बेटा, जब ये वहां पहुंचेगा तो यहाँ पे सीक्वेंस, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, आपने अलग अलग म्यूटेशन पढ़े होंगे ना, मान लो पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो सीक्वेंस हट गए, सीक्वेंस चेंज हो गए। यहाँ पे अगर म्यूटेटेड था तो सीक्वेंस चेंज हो गए। तो अब क्या ये बाइंड करेगा प्रोब जाके यहाँ से, क्योंकि ये इसी पर्टिकुलर जीनोम का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था। तो यहाँ जैसे ही चेंजेस आए तो क्या बाइंड करेगा? बाइंड नहीं करेगा। तो जब बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? आपका प्रोब ने बाइंड नहीं किया तो कलर प्रोड्यूस होगा क्या? कलर प्रोड्यूस होगा क्या? कोई फ्लूरोसेंट आएगा क्या? कोई भी फ्लूरोसेंट नहीं आएगा। कोई भी फ्लूरोसेंट आएगा क्या? फ्लूरोसेंट नहीं आएगा। अब जब आपका फ्लूरोसेंट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? हमको पता चल जाएगा कि दैट सी वाला जो सैंपल है हमारा, वहां पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ है। इज इट क्लियर? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? क्या Yes, किया ma'am. हमने? आपके प्रोब्स लिए। ठीक है, आपका ऐसा डीएनए जिसको हमने, हमारी एक नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का जीनोम लिया, जिसको हमने टैग कर दिया पहले ही किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, एंड आफ्टर टैगिंग हमने क्या करवाई? बाइंडिंग जब करवाई तो अगर बाइंड हुआ एंड फ्लूरोसेंट प्रोड्यूस हुआ, देन इट विल गुड, देन इट विल गुड कि हाँ भाई हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ देन, तो हमने क्या समझ लिया कि यहाँ पे क्या है? आपका कुछ ना कुछ म्यूटेशन है, डीएनए जो हमारा है वो एग्जैक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो प्रॉब्लम पता चली, प्रॉब्लम पता चली, यहाँ पे डायग्नोसिस हुई या नहीं हुई? पता चल गई, डायग्नोसिस हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं एक दूसरे टर्म पे जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब हम किस पे आ गए सीधे? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर पढ़ लिया। ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ लिया, मेडिसिन पढ़ लिया, और फिर क्या पढ़ लिया? आपका मेडिसिन का ही एक पार्ट आपका क्या है? मेडिसिन का ही एक पार्ट क्या है आपका? सॉरी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टर्म से पता चल रहा होगा किसके ऊपर वर्क होने वाला है। अब अभी तो हम एग्रीकल्चर में पेड़ पौधों पे काम किया था हमने। ठीक है, फिर मेडिसिनल पे आए तो किस पे काम किया? प्रोटीन वगैरह आइसोलेट किया, उस पे काम किया है ना। जो डिसीज थी किस चीज से हो रही थी उससे रिलेटेड गए। ठीक है, डायग्नोसिस पे आए तो हमने ये पता लगाया डीएनए, आरएनए और एंटीजन एंटीबॉडी सैंपल लेकर की प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अभी हम किस पे वर्क करने जा रहे हैं? नाउ वी विल टू द एनिमल्स। ठीक है, हमने क्या लिए? एनिमल्स लिए। ठीक है, तो यहाँ एनिमल्स पे लेने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कुछ मॉडल एनिमल्स लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया और कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ आपके ऐसे मॉडल एनिमल्स हम सेलेक्ट करेंगे जो क्या करता हो, जिनका जो जीनोम का पूरा
मतलब वे है वो हमसे क्या होता हो, काफी सिमिलर हो, ठीक है। हैंडल करने में हमको क्या हो, आसानी हो, उसके ऊपर ट्रायल देने में हमको आसानी हो। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसे एनिमल्स लिए और उनमें क्या करा दिया हमने, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई कर दिया, ऐड या रिमूव कर दिया, किसको, डीएनए को, ठीक है। आपका डीएनए को क्या कर देना, यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे डीएनए को, ठीक है ना। मॉडिफाई करना मतलब क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, या तो ऐड कर दें या तो उसी चीज को क्या कर दें, नॉकआउट कर दें, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, या तो ऐड या तो क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई कर दें डीएनए को, सबसे पहले तो ऐड कर दें या फिर रिमूव कर दें, ठीक है। ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ट्रांसजेनिक। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ट्रांसजेनिक सेल। मान लो अगर ये सेल से किया, एक सेल से ऐसा कर दिया, तो ये ऐसी सेल्स क्या कहलाई आपकी, ट्रांसजेनिक सेल, ठीक है। अब हमने काफी सारे सेल को लिया किसी एनिमल के और वहां पे एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग हमने क्या किया, काफी सारे सेल में डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एक अमाउंट लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या यूज कर दिया हमने आपकी यहाँ पे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गए, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल हो गए। अब जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया भाई, क्या जरूरत थी, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की जरूरत क्या आई, ठीक है। काम तो सारा ऐसे भी चल रहा है, अब हम डिसीज के बारे में भी पता कर ले रहे हैं और हम सारी चीजें देख भी रहे हैं। जब उतना चीजें हो रही हैं तो फिर, और हम प्लांट की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा के कर पा रहे हैं, है ना, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये एनिमल में क्या जरूरत पड़ गई कि हम एनिमल के अंदर कुछ जीन ऐड कर दें या कर दें, क्योंकि एनिमल से हमको क्या लेना देना, है ना। ये चीजें आई। तो देखो क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज तो हमको किसी भी डिसीज और उसके ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहली चीज क्या है हमको, हमारी टू फाइंड आउट डिसीज, ठीक है। कोई भी डिसीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और उसका ट्रीटमेंट कैसे दें, उसका ट्रीटमेंट कैसे दें, उस ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए। फॉर एग्जाम्पल, चलो हमको किसी कैंसर पे वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको किसी कैंसर पे वर्क करना है, तो हम क्या करें, ठीक है। हम देख रहे हैं कि दैट टाइप ऑफ कैंसर इज रियली प्रोमिनेंट नाउअडेज, सबको हो रहा है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, ये चीजें पाई जा रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग के पास तो जाएंगे नहीं, अब हमको उस कैंसर पे रिसर्च करनी है। तो हम क्या करें, हमने एक माइस लिया और हमने उस माइस में पहले क्या किया, उस कैंसर को कॉज करवाया। हमने क्या किया, उस कैंसर को कॉज करवाया। तो अब कॉज करवाने के बाद हमने क्या दिया, हमें ऐसा लगा कि ये जो कैंसर कॉज हो रहा है भाई, इसके ये वेज हो सकते हैं, तो इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम ये वाला प्रोटीन दें तो हो सकता है कि ये जो कैंसर है वो रुक जाए, है ना, आगे डेवलप ना हो। ये एक हमारा हाइपोथेसिस थी। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो क्या ये चीज हम किसी ह्यूमन बीइंग में कर सकते हैं, मान लो उसको कैंसर था, हमने कॉज नहीं भी करवाया, उसको था भी, तो क्या हम रिस्क ले सकते हैं, क्या हम रिस्क ले सकते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट दे, चलो ये ट्रीटमेंट करके देखो शायद तुम सही हो जाओ, उसके साथ ऐसा कर नहीं सकते। तो हमने उसके लिए क्या किया, एनिमल मॉडल्स लिए और उसमें क्या किया, वो वाला जीन डाला जो कैंसर कॉज कराता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसजेनिक एनिमल बना, ट्रांसजेनिक एनिमल बना क्योंकि हमने उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कुछ ना कुछ चेंजेस किए। तो पहला चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है डिसीज और उस डिसीज का ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा हम क्या कर ले यहाँ पे, आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है पता है किसी को, टू फाइंड आउट द पैथोफिजियोलॉजी। देखो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है आपकी, जैसे कोई डिसीज हुई, ठीक है, कोई डिसीज हुई, अब ये आपकी बॉडी में एक्चुअल में कर क्या रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में ये एक्चुअल में
कर क्या रही है। जैसे अगर मैं बात करूं डायबिटीज की सपोज, तो क्या होता है डायबिटीज जो है ये कैसे पता चला कि आपका इंसुलिन एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है या चीजें, ये ऐसा पता चला क्योंकि हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी किया कि भाई ये क्या है, आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा बॉडी में, ब्लड में, फिर आपका एक इंसुलिन हार्मोन आया, वो वहां से निकला, आपका क्या था पहले प्रोएक्टिव फॉर्म में था, फिर एक्टिव फॉर्म में हुआ, और फिर क्या किया उसने जाकर के ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को मेटाबोलाइज करना शुरू करा और क्या कर दिया, उसका एकदम लेवल नॉर्मल कर दिया। ठीक है, माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक अनम्यूट है, सबको डिस्टर्ब हो रही होगी। ठीक है, ठीक, क्लियर है ये। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज है वो क्या करेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे। यस तन्वी, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि भाई पैथोफिजियोलॉजी आखिर चल कैसे रही है डिसीज की। तो ह्यूमन में तो देख नहीं सकते, तो उस एनिमल में देखेंगे। ठीक है, कोई भी डिसीज कॉज कराया, फिर अगर हमको सस्पेक्ट है कि वो उस ऑर्गन पे टारगेट कर रही है, चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो लीवर पे करें तो हम माइस का लीवर निकालेंगे, या ब्रेन पे करें हम माइस का क्या करेंगे, ब्रेन निकालेंगे, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे। ठीक है, उसके टिश्यू की स्टडी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि आखिर ये चीजें कर क्या रही थी। ठीक है, तो दूसरा तो ये हो गया आपका। ठीक है, कि डिसीज की प्रोग्रेस कैसे हो रही है बॉडी में, ये चेक कर लिया हमने। अब हम वैक्सीन सेफ्टी के लिए, किसके लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए, मान लो हमने वैक्सीन बना ली। ठीक है, हमने एक वैक्सीन सक्सेसफुली बना ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल मॉडल पे ट्राई करेंगे इसको, सीधे ह्यूमन बींग्स पे ट्राई नहीं करेंगे। किस पे ट्राई करेंगे इसको, एनिमल मॉडल ट्रायल देंगे। ठीक है, ताकि आपके एनिमल में ये फाइंड आउट कर सकें कि भाई ये जो वैक्सीन दी है वो कितने % सक्सेस दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये वैक्सीन लगाया और क्या हो गया, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आ गए। ठीक है, या ये क्या करे, काम ही ना करे। ठीक है, या फिर ये कुछ अदर चीज कॉज कर दे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि डेथ रेट ही इंक्रीज हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, अगर हमको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हमको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, हम एनिमल पे डिपेंड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए। मान लो काऊ है, काऊ क्या करती है, मिल्क देती है हमको। ठीक है, मिल्क एक प्रोडक्ट हो गया। तो अगर मान लो हमने क्या किया कुछ ऐसे काऊ बनाए जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, हो सकता है, या उसकी क्वालिटी को इनरिच्ड कर दें, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इनरिच्ड कर दे, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, जो भी है तो आपके प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके रीजन हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनमें क्या करेंगे, डीएनए को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, और किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस करवा देंगे किसको, किसी भी फॉरेन जीन को। किसको एक्सप्रेस करा देंगे बेटा, यहाँ पे किसी भी फॉरेन जीन को। ठीक है, तो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनपे कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनपे अभी वर्क हो रहा है। तो पहला तो आपका सबसे बढ़िया कौन सा है, माउस। ठीक है, माउस को क्यों लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, माउस को क्यों लिया गया है, या प्लूरल में बोलोगे तो माइस। ठीक है, एज अ ट्रायल, क्योंकि इसका जो आपका 99% का, या 95 समझ लो, 95% ऑफ जो जीनोम है वो होमोलॉजी शो करता है। किससे, होमोलॉजी शो करता है किससे, ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, हमसे होमोलॉजी शो करता है इसका 95% ऑफ डीएनए। तो जब ये होमोलॉजी शो कर रहा है तो सबसे अच्छा तो ये हो गया ना कि हम इस मॉडल पे वर्क करें, जो भी रिजल्ट आएंगे वो बहुत क्लोज टू आएंगे। वो रिजल्ट कैसे आएंगे आपके, क्लोज टू आएंगे। सेम लाइक दिस कि दो लोग जिनका बॉडी टाइप एक जैसा है, ठीक है, तो जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है, साइज किसी का नहीं पता था तो बोलते हैं ना बस ये ऐसा ही है,
है ना, इनके जैसा होगा, ये वाले भैया के जैसा होगा ना, इस साइज की शर्ट दे दीजिए। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्लोज रिजेंबल दिखा। तो चांसेस क्या होते हैं, मान लो टी शर्ट खरीदे थे, टी शर्ट की फिटिंग के चांसेस क्या होंगे, 95% चांस होंगे कि हाँ भाई एकदम सही सही आ जाएगा, ठीक ठीक आ जाएगा। तो ऐसे ही होमोलॉजी शो हो रही है माउस से हमारी। तो अगर हम इस पे ट्राई करते हैं किसी भी डिसीज का, या फिर हम किसी भी ट्रीटमेंट के देने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा होमोलॉजी शो है, तो हमारा रिजल्ट आने के चांसेस भी क्या होंगे, काफी एक्यूरेट होंगे। दूसरा स्मॉल होता है, दूसरा ये कैसा होता है आपका, छोटा होता है, हैंडी होता है, तो हैंडल करने में भी क्या होगा आपका, आसानी होगी। और तीसरा क्या होता है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है आपका, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, काफी बार इसकी जेनेटिक लेवल पे चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक माइस पे वर्क किया, फिर हमको इसके लिए चाहिए इसकी अगली प्रोजेनी, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, अगली प्रोजेनी पे भी काम किया जा सकता है। दूसरा, इसी का लार्ज वेरिएंट ले लेंगे तो रैट, मंकी, ठीक है, ये सारे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इन पे लेबोरेटरी में वर्क होते हैं, ठीक है। और क्या हो गया आपका, शीप हो गया, पिग, काऊ, ठीक है, ये सारे क्या है आपके ट्रांसजेनिक एनिमल। फिश, रैबिट, ठीक है, ये सारे क्या है आपके ट्रांसजेनिक एनिमल, जिन पे क्या होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च वर्क किया जाता है, ठीक है। अब हम मेथड कैसे यूज करें, क्या मेथड यूज करें, या क्या प्रोसीजर लगा दे, क्या तरीके लगा के इनको ट्रांसजेनिक बनाएं। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि इनको ट्रांसजेनिक बनाएं तो बनाएं कैसे, ठीक है। आया क्वेश्चन दिमाग में कि भाई ट्रांसजेनिक कैसे ठीक है, बनाना है, तो क्या कर दें, पहली चीज तो हम इनकी में क्या कर दें, जो स्टेम सेल है हमारी, स्टेम सेल मीडिएटेड जीन का ट्रांसफर कर दें। किस स्टेज में, किस स्टेज में करेंगे हमेशा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किस स्टेज में करेंगे हमेशा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो पहला क्या हो गया आपका, अगर हम इस यहाँ पे किसी सेल में हमको हमारा सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करना है कभी भी, तो हम कौन सी स्टेज लेंगे हमेशा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब मैं कल स्किड वाला केस पढ़ा रही थी, तो हमने लास्ट में जीन थेरेपी कहाँ दी थी, कहाँ दी थी, मैम है एम्ब्रियोनिक ना, स्टेज। क्योंकि जब हम WBC में दे रहे थे तो क्या प्रॉब्लम अराइज हुई थी, मैम उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, उसके बाद वो खत्म हो जा रहा था। हाँ शॉर्ट लाइफ स्पेन था, तो क्या हो रहा था, वो खत्म हुआ जा रहा था, तो कोई वही नहीं हो पा रहा था, है ना, कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। हमको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, भाई हमने मेहनत की है तो हम क्या चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए ना। तो वहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाला, तो क्या हुआ हमारा, उस कंडीशन में, मैम उस वो पर कंडीशन में क्या हुआ था, मैम लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव थी वो है ना, चीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव होगी। तो पहला तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो है वो किस स्टेज में डालें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालें। दूसरा मेथड क्या है बताओ, जो लोग क्लास में थे, एक्चुअली मैंने ये मेथड्स पढ़ाए हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है आपका, एनिमल में किसी भी चीज को, फॉरेन डीएनए को लाइगेट करवाने के लिए, या फॉरेन डीएनए को ट्रांसफॉर्म कराने के लिए, और कौन सा मेथड होता है, वेक्टर वाला बता दो। मैम रिट्रोवायरसेस और डिसआर्म एग्जैक्टली, है ना, आपका रेट्रोवायरसेस, ठीक है। रेट्रोवायरसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं। जो लोग नहीं थे वो सुन लो, करते क्या है, देखो ये बेटा रेट्रोवायरस है, तो ये क्या है आपका, ये क्या करेगा, इसमें कोई ना कोई पैथोजेनिक पार्ट होगा, वायरुलेंट पार्ट होगा। तो देखो अब हम इसको ट्रांसफर करा रहे हैं, तो एक ये प्रॉब्लम दिमाग में आ सकती है, तुम्हें एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैम आपने रेट्रोवायरस से बोल दिया कराओ, तो रेट्रोवायरस से कराएंगे तो ठीक है, जीन गया, लेकिन जो वायरस का आपका इन्फेक्टेड पार्ट था वो भी तो चला गया, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, इस रेट्रोवायरस को डिसआर्म करते हैं। डिसआर्म करना मतलब जो इसका वायरुलेंट वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। वायरुलेंट वाला पार्ट क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वायरुलेंट वाला पार्ट हट गया तो कोई डिसीज कॉज होगी क्या, कोई भी डिसीज कॉज नहीं होगी। तो अब ये क्या हो गया, एक एज अ वेक्टर हो गया। अब हमने इसमें अपना फॉरेन डीएनए डाला, और इसको कहा, इसका काम क्या है, अब हम हमारा जो डिजायर्ड टारगेट सेल होगा वहां पे इसको पहुंचा देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, विदाउट वेक्टरलेस,
मैम माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। कौन रिप्लाई कर रहा है, नाम बता दो अपना। तन्वी। वेरी गुड तन्वी। बाकी लोग भी हो क्लास में? बाकी लोग भी हो, सुहानी, आस्था, ध्रुव, हो क्लास में? तो बोलो भाई। ठीक है, तो क्या हो गया आपका माइक्रो इंजेक्शन। अगला क्या हो गया, माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, हमने लिया सेल और इस सेल के पास होगा एक न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में हम डायरेक्ट क्या करा देते हैं, हमारे जीन को ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ क्या, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ पे माइक्रो निडल्स होती हैं, इसमें हमने डाला अपना फॉरेन डीएनए जो जाना और इसको सीधे ठीक है, सीधे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये सेल के अंदर। 3 चीजें हो गई आपकी। ठीक है, यस मैम। चलो ये तो मेथड्स हो गए कि हमने भाई ये किया तो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, हमने ये किया तो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं, तो डिसीज की स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो जीन है आपका वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसीज में। मान लो हमको ऐसा लगा कि ये है भाई, चलो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है तो हमको एक स्पेसिफिक जीन हमने लिया कि क्या ये जो जीन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, क्या ये जो आपका जीन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस डिसीज में, क्या इसी जीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला तो हम डिसीज स्टडी कर किस लिए रहे हैं एनिमल्स पे, कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो जीन है आखिरकार क्या यही कंट्रीब्यूट कर रहा है डिसीज को। ठीक है, दूसरा, अगर कोई आपका न्यू ट्रीटमेंट आ जाए किसी डिसीज के लिए, ठीक है, किसी डिसीज के लिए हमको कोई न्यू ट्रीटमेंट मिले तो हम क्या कर सके उसको भी आइडेंटिफाई या उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, डिसीज में अगर मैं बात करूं एग्जांपल की तो काफी सारी ऐसी डिसीज हैं जिन पे हमने वर्क किया है, लाइक आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, और आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर। ठीक है, एल्जाइमर में क्या होता है आपका, मेमोरी लॉस होने लगता है ना। तो इन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई कोई ट्रीटमेंट मिलेगा क्या, क्योंकि ये क्या है आपकी काफी प्रोमिनेंट डिसीज है। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसके क्या ट्रीटमेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ डिसीज स्टडी में क्या क्या चीजें देखेंगे हम, एक तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जीन का कंट्रीब्यूशन है उस डिसीज के लिए और किस तरह से और कितना है। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहली चीज क्या देखते हैं कि जो एनिमल डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, ये जो एनिमल हमने क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये एनिमल जो है ये इनमें जो जीन का कंट्रीब्यूशन है, कि यहाँ पे ये जो जीन है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा और कैसे हो रहा है। ठीक है, जीन कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसका कौन सा एलील है, जीन पढ़ा होगा तो एलील पढ़ा होगा। एलील क्या होता है बताओ, तन्वी मत बताना अभी, बाकी कौन बताएगा, आस्था चलो बताओ। आस्था, एलील सुना है क्या होता है, बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम आ रही है। आ रही है तो बता दो फिर, मुझे लगा आवाज आना बंद हो गई। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, एलील क्या होता है, कोई भी बता दो, चलो आस्था नहीं कोई भी जिससे बनता हो। कौन बोल रहा है? तन्वी। देवेश ने रिप्लाई किया है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, सरिंदा ने रिप्लाई किया। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो आपका जीन जो है उसमें डिफरेंट एलील है। ठीक है, तो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं इन सारी रिसर्च से कि ये जीन का कौन सा एलील क्या कैसे वर्क कर रहा है ना, किस वाले, कभी कभी क्या होता है रेसेसिव वाले से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है आपका डोमिनेंट वाला कॉज कर रहा होता है ऐसा, है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, जीन लेवल पे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो सुना है होगा, देखा होगा, ईयर लोब्स जो होते हैं आपके, ईयर लोब्स जो होते हैं कुछ लोगों के क्या होते हैं,
मोस्टली फ्री ईयर लोब्स पाए जाते हैं। ईयर लोब्स पता है ना, कान का आपका ये वाला पार्ट जहाँ पे ईयर रिंग्स हम पहनते हैं, है ना, जहाँ ईयर रिंग्स हम पहनते हैं वो वाला हिस्सा मोस्टली लोगों का फ्री होता है यहाँ से, ठीक है, फ्री होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का वो हिस्सा क्या होता है, फ्री नहीं होता, जुड़ा होता है स्किन उसका, ठीक है। तो ये जो इनकी स्किन जुड़ी होती है वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके रेसेसिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, ठीक है। ये जब भी आपके रेसेसिव जीन आएंगे तो आपका ईयर लोब क्या हो जाता है, इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये काफी सारे डिसीज, काफी सारे फैक्टर क्या होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ा है ना, जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया तुम लोग का। Yes, ma'am. तो जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि काफी सारे जो ये डिसीज है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह पढ़ा होगा ना, उसी में तो है। डिसीज नहीं पढ़ा है, फिनोल्केटोयूरिया और ये सारा, यस मैम। है ना, उस चैप्टर में है ना सारा। तो ये सारे कौन इन्फ्लुएंस कौन करता है, बताओ, कौन इन्फ्लुएंस करता है आप, मैम जीन्स। ये कर रहा है ना, किस वजह से हो रहा है, बता दो भाई, किस वजह से हो रहा है। मैम म्यूटेशन यहाँ तो देखो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जीन वीन तो पढ़ चुके हो तुम लोग, पढ़ चुके हो कि नहीं, यस मैम। ठीक है। तो नहीं भी बन रहा है तो बताओ, मैम विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बताएंगी, क्योंकि हम पढ़ने ही आए हैं यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, पढ़ सके, पढ़े, ठीक है। तो आपका जो जेनेटिक वाला पार्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा था, जीन पढ़ा था। दो तरीके के जीन के एलील्स होते हैं आपके, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, है ना। वो भी पढ़ लिया होगा। क्या बोलते उसको, पेडिग्री एनालिसिस, ये सारा पढ़ा है, Yes, ma'am. पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस में यही सारी चीजें तो आती हैं हमारी, यही आती है ना आपकी, यस मैम। है ना। चलो ठीक है, बड़ा धीरे धीरे यस मैम आ रहा है, नहीं पढ़ा है क्या भाई, पढ़ा नहीं है या अच्छे से नहीं पढ़ा है और बनता नहीं है, हैं? बड़ा धीरे धीरे रिप्लाई कर रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल तो बन गया, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं हमारा क्या, ट्रांसजेनिक काउ का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। क्या बना लिया हमने, सबसे पहले अपनी काउ बना ली, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक क्यों बनाई और क्या है ये ट्रांसजेनिक काउ आपकी, तो एक काउ बनाई ट्रांसजेनिक और उसका नाम क्या दे दिया, इन ईयर 1997, ठीक है। किस ईयर में बनाया हमने ये, 1997 में। अब 1997 में हमारा ये फर्स्ट आपका ट्रांसजेनिक काउ बना, ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ हमारा बना 1997 में, ठीक है। नाम क्या दिया इसका, रोजी, ये याद रखना, नाम क्या था इसका, रोजी, बहुत प्यारा सा नाम था रोजी, ठीक है। और ये क्या कर रही थी, ट्रांसजेनिक थी भाई, ठीक है, नाम भी रख दिया, रोजी नाम रख दिया, लेकिन कुछ ऐसा कर रही होगी अलग टाइप का। तो ये क्या कर रही थी आपका, ये ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बना रही थी, ये क्या कर रही थी, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बना रही थी, ठीक है। क्या काम करवाया हमने इससे, क्या कौन से वाले जीन डलवा दिए इसमें, कि क्या बनाई है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाए, क्योंकि मिल्क तो देखो क्या हो रहा है, सारी काऊ बना रही है, कुछ नया है क्या उसमें, कुछ नया है क्या उसमें, नहीं। तो हम ट्रांसजेनिक बना ही इसलिए रहे हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए, कुछ नया डायग्नोस कर लें, कुछ नया ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ काऊ बनाने का मकसद क्या था, ये जो रोजी बना, कि ये एक ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बना रहा है, तो फायदा क्या होगा इससे, थोड़ा दिमाग लगाओ, फायदा क्या होगा इससे, फायदा क्या होगा मैम जो बताओ। प्रोटीन होगी मैम न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इनहांस हो गई है ना, जो बेबीज को मिल्क देते हैं, तो नॉर्मल काऊ की जगह अगर ये वाला दिया जाएगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गई है,
ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क मिल रहा है तो एनहांस हो गई ना वैल्यू, प्रोडक्ट हमको और अच्छा मिल रहा है। ठीक है, ये इसका क्या था आपका रिजल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटेंट होता है इसमें पाया क्या जाता है आपका, क्या चीज पाई जाती है, ये जो प्रोटीन है इसका नाम याद कर लेना, ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्या पाया जा रहा है, लैक्टो एल्ब्यूमिन। ठीक है, नाम इसका याद कर लेना और इसका ये याद कर लेना, क्या, एक तो रोजी और ये है कि आपका ट्रांसजेनिक काउ। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल दे देगा नाम पूछ के, ठीक, कि ट्रांसजेनिक काउ है, ट्रांसजेनिक शेप है, ट्रांसजेनिक मंकी है, क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोजी इज अ ट्रांसजेनिक काउ जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बना रहा है। और ये कैसा बना रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। क्या पाया जा रहा है आपका इसमें, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर अगला क्या बना आपका, अगला जो बना वो एक शीप बनी। अगला क्या बना दिया हमने, ट्रांसजेनिक शेप। क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक शीप बना लिया। ठीक है, अब ये ट्रांसजेनिक शीप जो है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका ट्रेसी। इसका नाम क्या है, ट्रेसी। नाम याद रखना, ऐसा नहीं है अननेसेसरी बता रही हूं मैं। ठीक है, अरे नाम ही तो है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम पूछ लेगा और फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन सा एनिमल है, वो कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो पता होगा तभी, क्योंकि काफी सारे हैं तो पता होना चाहिए सारा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कॉल्ड एज ट्रेसी। नाम क्या दे दिया इसका, ट्रेसी नाम दे दिया। ठीक है क्या इसमें, किया क्या, तो इसमें आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन होता है जो ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, वो डाला गया। इसमें क्या चीजें डाली गई, कौन सा वाला जीन डाला गया आपका, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का ह्यूमन प्रोटीन डाला गया, जो कि ट्रीटमेंट करता है इम्फाइसेमा का। किसका ट्रीटमेंट करता है, हमारे इम्फाइसेमा का। इम्फाइसेमा क्या, आपके लंग्स पे प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें इम्फाइसेमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया जो इसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट याद रखना, नाम याद रखना, ठीक है, इतना सफिशियंट है। एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाया। क्या बनाया, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपका ह्यूमन प्रोटीन है, ये भी कैसा है आपका ह्यूमन प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या करेगा आपका, ट्रीटमेंट करवाता है, किस चीज का ट्रीटमेंट करवाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में कि अच्छा ह्यूमन प्रोटीन है मैम, तो जब ह्यूमन प्रोटीन है तो हम इसमें क्यों डला रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन प्रोटीन ह्यूमन से ले लें, बताओ। मैम गून प्रोडक्शन में क्या, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि बेटा जैसे इंसुलिन भी लेना था तो हमने ह्यूमुलिन बनाया है ना, पहले किससे निकाला था, कैटल के या फिर काऊ और पिग के पैंक्रियास से निकाला था, क्योंकि हम ह्यूमन के साथ ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन के साथ ये चीज नहीं कर सकते, हमारे एथिकल इशू के खिलाफ है। ठीक है, ये रूल्स बने हैं, काफी सारे बायोटेक में रेगुलेशंस दिए गए हैं, वरना तो अब तक क्या होता, पूरा का पूरा ह्यूमन क्लोन ही बनने लग जाता है ना, और उससे फिर कुछ काफी सारे गलत काम होने लगते। तो हम इस तरह से ह्यूमन पे रिसर्च सीधे नहीं कर सकते, तो हमने ये ट्रांसजेनिक शिप बनाया, इसके अंदर ये वाला जीन डलाया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब यहाँ से आइसोलेट करके इम्फाइसिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। नाम क्या है इस शिप का, ट्रेसी। ठीक है, क्या नाम है, ट्रेसी नाम है। फिर उसके बाद आते हैं आपका ट्रांसजेनिक डॉग पे। ठीक है, ट्रांसजेनिक डॉग पे तो देखो यहाँ पे डॉग जो है आपका, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में सुना है सब लोगों ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पता है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तो क्या हुआ था कि जो आपका डिवेस्टेड बिल्डिंग थी उसके नीचे काफी सारे लोग क्या हो गए थे, दब गए थे। ठीक है, तो जो आपके डॉग होते हैं उनमें क्या होता है, स्मेलिंग पावर बहुत एक्सीलेंट होता है जो ट्रांसजेनिक डॉग होते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू क्या किया गया था, सेंस करवाया गया था कि वो जाते थे और पता कर लेते थे कि यहाँ पे कोई इंजर्ड पीपल तो नहीं है। ठीक है, वहां क्योंकि इतना ज्यादा वो हो गया था, आपका डिवास्टेशन हो गया था कि ढूंढ नहीं पा रहे थे बॉडी।
ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक डॉग का यूज किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रांसजेनिक मंकी पे। अगला क्या है हमारा, ट्रांसजेनिक मंकी, इसका भी एक नाम है। ठीक है, इस ट्रांसजेनिक के मंकी के डीएनए पे वर्क किया गया है। ठीक है, यहाँ कहाँ किया गया है, डीएनए पे। तो इसका नाम क्या दिया गया है, एनडी। नाम क्या दिया गया है, एनडी, ये आई। ठीक है, नाम क्या है इसका, एनडी नाम है। ठीक है, ये क्या है आपका, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी है। ठीक है, ये क्या है आपका, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है इसमें, तो जीएफपी प्रोटीन होता है। जीएफपी प्रोटीन होता है, नाम सुना है जीएफपी प्रोटीन का, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। क्या होता है ये आपका, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ठीक है, ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट देता है ये प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आपका प्रोटीन का जीन डाला गया, जीएफपी जीन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्या डाला गया आपके इसके क्रोमोसोम में, जीएफपी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ठीक। अब ये है क्या आपका, पहला आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड नॉन ह्यूमन प्राइमेट है। प्राइमेट में क्या क्या आते हैं, प्राइमेट में क्या क्या आते हैं, जल्दी से बताओ, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, एग्जाम्पल बताओ प्राइमेट्स का। अगर पिछली क्लासेस ली हैं तो फिर तो बता ही लोगे, बताया था उसमें मैंने। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, यस ma'am. मैम। चलो बढ़िया, आ रही है। तो आप, मैंने बताया था, प्राइमेट्स के एग्जाम्पल बताओ, मैमेलियन प्राइमेट्स के। पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, 12th पास आउट हो, 12th पास आउट हो ना सब यहाँ, Yes. 12th पास आउट वाले हो ना, तो बताओ भाई प्राइमेट बताओ, प्राइमेट। Ma'am, मैम cow. monkeys, Monkeys, apes. humans, हाँ, और इम्पोर्टेंट वाला बताओ, Ma'am, cow. सबसे इम्पोर्टेंट वाला, काऊ। humans, अच्छा, किसने बोला है ह्यूमन, नाम बताओ अपना। मैम तन्वी, अच्छा, और इससे पहले काऊ किसने बोला था, वो भी अपना नाम बता दो। Ma'am, Kritika. कृतिका, वेरी गुड कृतिका। काऊ प्राइमेट है आपकी। Ma'am, cats. Ma'am, chimpanzee. मैमेलियन, मैमेलियन प्राइमेट में कौन कौन सा आता है आपका, ह्यूमन Ma'am, आएंगे, whales. मंकी आएगा, एप आएगा। ठीक है, ह्यूमन सही वो था। ठीक है, तो ये आपका नॉन ह्यूमन प्राइमेट है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट मतलब ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन ये कैसा था आपका, प्राइमेट का पहला ट्रांसजेनिक प्राइमेट बनाया गया है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, Andy. Andy, एंडी। नाम क्या है इसका, एंडी। Andy. ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. yes मैम। ठीक है, फिर आते हैं आपकी गोट। फिर हमने क्या बनाई है, ट्रांसजेनिक गोट। अगला एनिमल क्या है आपका बेटा, ट्रांसजेनिक गोट। ठीक है, गोट क्या करती है, चलो पहले तुम लोग मुझे बता दो, गोट करती क्या है, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं इससे, Ma'am, milk. Milk, क्या होते हैं, Milk. हाँ चलो मिल्क होता है, और Ma'am, meat. हाँ मीट भी होता है, प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, तो ये दो आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टारगेट किसको किया, मिल्क को किया। ठीक है, यहाँ पे टारगेट किसको किया बेटा, हमने मिल्क को टारगेट किया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या था, मिल्क था। ठीक है, तो मिल्क तो ये दे ही रही थी, मिल्क तो ये काऊ सॉरी गोट दे ही रही थी। लेकिन यहाँ पे आपके 2001 में दो साइंटिस्ट हैं, नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज है कनाडा में कंपनी, वहां पे इन्होंने क्या किया, जो स्पाइडर जीन होते हैं, ध्यान से सुनना, जो स्पाइडर जीन होते हैं उनको स्प्लाइस करवाया। और उनको स्प्लाइसिंग क्या होती है, चलो बता दो,
देखो वर्ड आएंगे तो मैं कुछ समझाऊंगी, लेकिन मैं पहले पूछ तो लूं तुमसे कितना बनता है ना। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइस्ड किया जीन को। मैंने बोला कि ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, आपके नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज के, जिन्होंने क्या किया था, कनाडा में है ये कंपनी, यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, स्प्लाइस्ड करवाया स्पाइडर जीन को। तो स्प्लाइस का मतलब क्या है? स्प्लाइस का मतलब क्या है पहले मुझे बताओ। नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गेस कर लो, बताओ। नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो डोंट गेट हेजिटेट, सही बता लोगे बहुत बढ़िया, नहीं बता पाओगे तो भी बढ़िया, अगली बार से पता ही चल जाएगा ना। मैम ये बताओ, मॉलिक्यूलर स्प्लाइस्ड किया। बायोलॉजी का प्रोसेस है। हाँ, है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वेरी गुड। है क्या, कहाँ होता है? आ, बताओ बताओ बताओ। मैम सही ये बता रही हो। इंट्रॉन्स और स्पाइलिंग बैक में आते हैं। नेट खोल खोल के देखने लग गए क्या? मैम ट्रांसक्रिप्शन में स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। यस, आरएनए की स्प्लाइसिंग करवाई जाती है। स्प्लाइस करना मतलब क्या, आपके दो सीक्वेंस होती है, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, नाम सुना है कभी भी? यस मैम। है ना। तो यहाँ पे क्या आपका होता है, एक फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? बताओ मैम एक्सॉन्स। बताओ। एक्सॉन्स क्या होती हैं आपकी? फंक्शनल यूनिट होती है। और इंट्रॉन क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल। तो स्प्लाइसिंग करवाई क्यों जाती है? करवाई क्यों जाती है? बेटा देखो, आरएनए है हमारा, ठीक है, इसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों यूनिट्स मिली हुई हैं, सुनना, ठीक है। अभी हमारा आरएनए जो बना, उसमें फंक्शनल यूनिट भी है, नॉन फंक्शनल भी है। काम हमको किसका है? काम हमको किसका है? हमारा फंक्शनल वाला ही तो बनाएगा हमारा प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन। तो हम क्या करें, नॉन फंक्शनल वाले को किनारे लगाएं, है ना, हटा दें उसको। तो स्प्लाइस करना मतलब जो नॉन फंक्शनल वाला है आपका हिस्सा, वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये जो दो साइंटिस्ट थे कनाडा के, इन्होंने क्या किया, आपका स्प्लाइस कराया स्पाइडर जीन को, ठीक है। और कहाँ पे कराया आपका, आप कहाँ पे, आपकी जो गोट होती है ना, लैक्टेटिव गोट। लैक्टेटिव गोट, मतलब यहाँ पे क्या थी आपकी, जो गोट मिल्क देती है, ऐसी गोट में स्पाइडर वाला जीन डाल दिया। स्पाइडर वाला जीन क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। समझ में आया क्या इंट्रोड्यूस कराया और कहाँ इंट्रोड्यूस कराया? यस अब मैम। ये जो गोट है, ये क्या बनाने लगेगी, मिल्क तो बना ही रही थी, ठीक है। ये क्या बनाने लगेगी, सिल्क का प्रोडक्शन करने लगेगी, ठीक है। क्या बनाने लगेगी, सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सिल्क यस बनाने मैम। लग जाएगी अलोंग विथ मिल्क, ठीक है। अलोंग विथ मिल्क मतलब मिल्क तो बना ही रही थी, तो एक ही चीज से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इज इट बेनिफिशियल? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और कैसा सिल्क बना रही है, आपका टाइनी सिक्रेटरी आपका सिल्क बनाती है, ठीक है। ये मतलब छोटे छोटे सिल्क का सिक्रेशन करने लगी, ठीक है, छोटे छोटे सिल्क का सिक्रेशन करने लगी। अब देखो, ये जो सिल्क का सिक्रेशन होने लगा, ठीक है, इससे बना क्या, इससे बना क्या आपका, हम इससे क्या कर सकते हैं, ये जो होता है, पहली बात तो ये जो सिल्क बना, इसकी क्वालिटी कैसी थी, लाइट थी, ठीक है। इसकी क्वालिटी कैसी थी, लाइट थी, ठीक है। और कैसी थी, फ्लेक्सिबल मटेरियल था। कैसा था आपका, फ्लेक्सिबल मटेरियल था, ठीक है। और टफ मटेरियल था। तो ये इसने एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाया, इसने एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाया। तो देखो, अब हम इससे कुछ ऐसा बना लें, लाइट है मतलब इस चीज में वेट नहीं रहेगा ज्यादा, फ्लेक्सिबल है मतलब इससे कुछ भी क्लॉथ्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, और टफ है मतलब ये रेजिस्टेंस देगा चीजों को, ठीक है, रेजिस्टेंस देगा, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देगा, टफ है तो हम क्या करें, इनसे कुछ क्या कर सकते हैं, हम यूजफुल मटेरियल्स बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांसजेनिक गोट थी, इसमें हमने स्पाइडर जीन को स्लाइस करके डाला, और मिल्क के साथ साथ टाइनी टाइनी सिल्क्स के क्या होने लगे, प्रोडक्शन होने लगे, विच आर लाइट, फ्लेक्सिबल एंड टफ मटेरियल। तो हमने इससे क्या किया कि हम इससे क्या कर ले, मिलिट्री यूनिफॉर्म बना लें, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, वी कैन यूज एज, मिलिट्री। क्यों मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाए, बताओ क्यों बनाए?
स्कूल वाला भी तो बना सकते हैं, बताओ। अरे विंटर सीजन में काम करते मिलिट्री, अच्छा जी, मिलिट्री यूनिफॉर्म क्या होता है आपका? जो लोग बेटा यहाँ हम सेफ्टी से बैठे, जो मैं पढ़ा पा रही हूँ और आप पढ़ पा रहे हो, तो वो क्यों है? क्यों है? क्यों है? एक बात बताओ, इतने सारे अटैक्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो हमारी जो देश की रक्षा कर रहे हैं सिपाही, वो सारे मिलिट्री वाले ही तो है ना, ठीक है? यस मैम। तो वहां पे कितना टफ सिचुएशंस होते हैं उनको, कितनी सारी। तो मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि ये बहुत टफ मटेरियल था, ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इसका मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या होगा? जो लोग मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनकी भी तो सेफ्टी देखनी है ना? हम तो आराम से यहाँ बैठे हुए, लेकिन जो टफ सिचुएशन देख रहा है वो कौन देख रहा है? वो लोग देख रहे हैं, तो उनकी भी तो सेफ्टी देखनी है, ठीक है? तो मिलिट्री यूनिफॉर्म बना सकते हैं, या फिर आपके जो नाम सुना होगा, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो कहते हैं टाके लग गए, होता है ना, यस स्टिचेस मैम। लगवाए जाते हैं, ठीक है? यस तो मैम। यहाँ पे मेडिकल माइक्रो स्ट्रेचर्स बनाए जाते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, वो भी बना ले, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए, जब एक बार टांका लग गया, ठीक है, स्टिचेस लगा, तो वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है अभी लगा अभी खत्म, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक नो है? मैम। और ये जो आपका टेनिस होता है, खेलते हो सब लोग, उसका जो रैकेट होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए स्ट्रांग। स्ट्रिंग यस मैम। स्ट्रांग होगा तभी तो फोर्स के साथ वो आता है ना, ठीक है? तो ये ट्रांसजेनिक जो गोट थी, इनसे ये सारी चीजें हमने बनाई, ठीक है? अगला आ जाते हैं हम बायो रेमिडिएशन पे। अगला एप्लीकेशन क्या है हमारा? बायो रिमीडिएशन, ठीक है? मतलब अब क्या कर ले, सारे काम तो कर लिए, अब थोड़ा सा पोल्यूशन पे भी वर्क कर ले। सारे काम तो कर लिए, अब क्या कर ले, कुछ बायोटेक का यूज कर ले, किस पे? पोल्यूशन पे ठीक है? तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है बेटा? यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसका यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है टू रिमूव पॉल्यूटेंट, टू रिमूव पॉल्यूटेंट, ठीक है? जो भी पॉल्यूटेंट आपके हैं, ठीक है, जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो रिमेडिएशन। क्लियर है सबको? ठीक है, इन यस मैम। सिटू एक्स सिटू टू टाइप का होता है। और यहाँ पे जो किया गया, आपको प्रोमिनेंट पता होगा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है? ये एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको और क्या कहा जाता है? आपका सुपर बग। क्या कहा जाता है? सुपर बग्स। तो सुपर बग्स के नाम से कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो किस पे करना है टिक? स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है? इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय एएम चक्रवर्ती, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे आपके, हैं एएम चक्रवर्ती, ठीक है? इन्होंने इसको डेवलप किया था, किसको? स्यूडोमोनास प्यूटिडा को, ठीक है, सुपर बग बनाया। और इससे किया क्या इन्होंने? यूज फॉर, कहाँ यूज किया इसका? ऑयल स्पिलिंग में, ठीक है, ऑयल स्पिल जो हो जाते हैं वहां पे इसका यूज किया एज ए बायोरिमेडिएशन। तो बायोरिमेडिएशन है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके रिमूव कर देना, किसको? पॉल्यूटेंट को, ठीक है? अभी एथिकल इश्यूज की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? एथिकल इश्यूज की, कि भैया ये सारी चीजें कर तो रहे हैं, अब देखो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ह्यूमन जो है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारी ग्रीडीनेस थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हमको क्या होगा, पॉकेट मनी पहले 20 रुपीज मिल रही थी, ठीक है, फिर हमको लगेगा 50 मिल जाए, ठीक है, चलो 50 मिलने लगी तो फिर क्या होता है, 100 मिल जाए, फिर 100 मिलने लगी तो 200 के बारे में सोचने लगेंगे, है ना? तो जैसे जैसे पॉकेट मनी बढ़ रही है, तो हमारी डिजायर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अब हमको लगेगा भैया 1000 तो मिलनी ही चाहिए,
हमें ये भी तो करना, हमको पिज्जा भी तो खाना, हमको फ्रेंड्स के साथ बाहर भी तो जाना है, मूवी भी देखने जाना है, हमको अपने लिए एक चीज भी तो खरीदनी है, होता है ऐसा। तो ग्रीडीनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एथिकल इशू क्या है, कुछ रेगुलेशन सेट कर दिए गए, ठीक है, क्या कर दिए गए यहाँ पे, कुछ रेगुलेशंस को सेट कर दिया गया, ठीक है। कुछ रेगुलेशंस बना दिए गए कि भैया ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, और इसी मैनर में करनी है। ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में कुछ रेगुलेशंस को सेट कर दिया गया, जिनको, और क्यों कर दिया गया, देखो जैसे क्या होता है आपका यहाँ पे क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई, क्या किया गया, एक आपकी कमेटी बनाई गई, इसका नाम याद करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, ठीक है। क्या बनाया गया, यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, ठीक है। इसका काम क्या किया गया, ये इसका काम क्या था, ये इसने देखा कि यहाँ पे जितने रिसर्च चल रहे हैं, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भाई हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जैसे किसी ह्यूमन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हम ऐसा तो नहीं बना रहे हैं जैसे जिस भी एनिमल पे ट्राई कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ इनक्रुएलिटी कर दे, है ना, ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ उसका बेनिफिट क्या निकल रहा है। अगर ऑल्दो दैट रिसर्च इज बेनिफिशियल फॉर द होल ह्यूमैनिटी और होल वर्ल्ड, तब तो इट विल ओके, ये क्या करेंगे, इसको आपने जो रिसर्च प्रपोजल दिया उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज क्या कर देते हैं, उसको रिवाइज कर देते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, इस तरीके की रिसर्च नहीं होगी, जिससे कि क्या हो, कुछ रेगुलेशंस बन जाएं और हम क्या करें, कुछ भी ऐसा इन्वेंट ना कर दें, कुछ ऐसा ना बना दें जो फायदा देने की बजाय क्या कर जाए, नुकसान कर जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एथिकल इश्यूज बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका एक टर्म बायो पेटेंट। एनसीईआरटी तो सबके पास होगी, आप लोगों के पास 12th पास आउट वाले बच्चे हो तुम लोग, है ना। तो क्या करोगे, कल एनसीईआरटी पूरा ये वाला चैप्टर रीड करोगे, ठीक है। अब बायो पेटेंट क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कोई चीज, मान लो एक प्रोटीन बनाया, ठीक है, मैंने एक प्रोटीन डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, अब मैं क्या करूंगी, इस क्या होगा कि मैं इसको क्या करूंगी, अपने नाम से पेटेंट कराऊंगी, ठीक है। मतलब कि जब भी ये कहीं पे भी यूज होगा तो उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा, मुझे, ठीक है, उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा, मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बायो आपके रिसोर्सेज होते हैं, चाहे अब अगर ये कोई भी एमएनसी यूज करे, मल्टीनेशनल कंपनी यूज करे या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज करे, तो जब तक कि ऑथराइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, तब तक ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर कंपनसेटरी जो आपका पेमेंट होता है वो देना पड़ता है, ठीक है, कंपनसेटरी पेमेंट देना पड़ता है। तो जिस किसी ने इन्वेंट किया, जिस किसी ने डिस्कवर्ड किया, उसके नाम से क्या हो जाता है, ये बायो पेटेंट हो जाता है। मतलब आपका जो भी बायोलॉजिकल चीज का आप डिस्कवरी कर रहे हो, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना, वो कोई जीनोम की सीक्वेंसिंग हो सकती है, या फिर कोई आपका ट्रांसजेनिक चीजें हो सकती हैं जो हमने इन्वेंट की हो, और हम क्या करेंगे, जिस साइंटिस्ट ने की है उसके नाम से वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, मतलब उसके नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अब अगर कोई भी इसको यूज कर रहा है तो वो क्रेडिट किसको देगा, और उसकी परमिशन के बिना नहीं करेगा, या फिर उसको कोई कंपनसेटरी पेमेंट वहां पे मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो पेटेंट। अभी एक चीज आती है आपकी, इसी से मिलता जुलता, मतलब इसी चीज से मिलती जुलती चीज एक आपकी है, बायो पायरेसी, ठीक है, बायो पायरेसी, ठीक है। अब बायो पायरेसी क्या है, ठीक है, अब किसी और ने बनाया, इसीलिए पेटेंट करवाना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए पेटेंट करवाना जरूरी है। तो बायो पायरेसी होता क्या है, किसी ने भैया इन्वेंट करा, ठीक है, सारी चीजें की हुई थी, कोई दूसरा आया लेकर चला गया, ठीक है, दूसरा आया वो सारा पूरा क्रेडिट लेकर चला गया। ऐसा हमारे इंडिया के साथ हुआ है बासमती राइस में, ठीक है। बासमती राइस क्या है, हमारी इंडिया की वेरिएंट है, ठीक है। बासमती राइस कहाँ की वेरिएंट है, हमारी इंडिया की। इसको यूएसए ने क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया कि भाई एक ऐसा राइस है, ये बहुत लॉन्ग ग्रेन्स वाला है, खुशबू देता है, ऐसा होता है, ऐसा बनता है, इसका टेस्ट ऐसा है, लेकिन ये है किसका एक्चुअल में, इंडिया का, ठीक है। तो जब क्या किया, यहाँ पे है दूसरे का,
लेकिन हमने क्या किया, अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया, तो दैट थिंग इज नोन एज बायोपायरेसी। क्या कहलाता है आपका ये प्रोसेस? बायोपायरेसी। ठीक है, ऐसे ही टर्मरिक के केस में भी हुआ। टर्मरिक हम लोग अभी से नहीं, बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं कि चोट लग गई तो क्या करो, टर्मरिक लगा लो। ठीक है, तो अगर आपको क्या है मतलब कहीं गिर विर गए हो और इंटरनल कुछ भी चोट लगी है तो क्या करते हैं, दूध में डाल के हल्दी दे दिया जाता है, होता है ऐसा, सबके घर में होता होगा, है ना। और या फिर एज अ कॉस्मेटिक भी यूज करते हैं कि ग्लो के लिए, फेस ग्लो के लिए भी क्या करते हैं, टर्मरिक डाला आपने किसी भी फेस पैक में और लगा लिया, होता है ऐसा, हल्दी वगैरह लगाई जाती है। तो ये क्या है आपका टर्मरिक के केस में भी क्या था, ये हमारे यहाँ का क्या था, एक नोन चीज थी, पता था, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। तो इसको वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया, इसको भी ये प्रॉपर्टी बताई कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मैंने खोजी है और ये हमको पता है कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन ये तो बहुत पहले ही इंडिया में पता चल चुका था, ठीक है, आज से नहीं, बहुत जमाने से। ऐसे ही नीम के साथ भी हुआ कि नीम में भी क्या होती है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है इनको क्या किया इन्होंने, अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी? बायोपायरेसी। क्या कहलाई ये प्रोसेस आपकी? बायोपायरेसी। मतलब इन्वेंशन और चीजें किसी और की थी लेकिन उसको अपने नाम से करवा लिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बायोपायरेसी। ठीक है, क्लियर? यस क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो मैम। सही है, ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट कल हम लोग अपना न्यू स्टार्ट करेंगे। आज आपका 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं आपके, अभी जब से क्लासेस चल रही हैं। ये कौन कौन सी? हाँ, आई ट्राई कि कल क्वेश्चन आंसर होता नहीं, ठीक है, आई ट्राई। ठीक है, तो दूसरी चीज आपका एक बायोटेक वाला चैप्टर हो गया, प्रोसेसेस वाला, और एक आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इन 2 चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो, आज आप एनसीईआरटी रीड करोगे पूरा। आज का टास्क क्या है आपका? यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, टारगेट देना है। तो पढ़ा दिया मैंने, अब जब रीड करोगे देन इट विल वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि अभी आपने चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ ली है। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, if you have further any doubt then ask to me in the next class. ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग। कल फिर क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश करूंगी, ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा दूं सॉल्व, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरा नहीं तो फिर कुछ 10 मिनट स्टार्टिंग के करवा देंगे क्वेश्चन, फिर नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे कल। ठीक है, चलो ठीक, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना।